अध्यापक ने कपिल से कहा, जो काम तुमने नहीं किया उसके लिए तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। कपिल, धन्यवाद सर, आज मैं होमवर्क करना भूल गया हूँ। एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, सर, अंग्रेजी के अध्यापक तो अंग्रेजी में बातें करते हैं, आप भी गणित में बात क्यों नहीं करते? गणित अध्यापक, ज़्यादा 3-5 ना कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख के दूंगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। शिक्षक ने क्लास में लड़के की कॉपी जांचते हुए उससे कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अकेले इतनी सारी गलतियां कैसे करते हो। लड़के ने खड़े होकर कहा, यह सब गलतियां मैंने अकेले नहीं किए हैं, मेरे पिताजी ने भी इसमें मुझे मदद की है। अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र, सर, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा नहीं है। संगीत के अध्यापक ने अपने एक छात्र से पूछा, तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो? छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, सर, मैं हर ताल के विषय में ज़्यादा जानता हूँ। अध्यापक, बोलो बच्चों, गंगा नदी पटियाले से निकलती है। भगवान। छात्र, सर नहीं, गंगा नदी पटियाला से नहीं निकलती। प्रिंसिपल महोदय, आप भी कैसे अध्यापक हो? गंगा नदी पटियाला से नहीं, गंगोत्री से निकलती है। अध्यापक, प्रिंसिपल महोदय, गंगा नदी पटियाला से ही निकलती है तथा तब तक निकलती रहेगी जब तक मेरी 7 महीने की तनख्वाह नहीं मिल जाती। अध्यापक, शाबाश दीपक, मुझे खुशी है कि तुमने इतने अच्छे अंक लिए, आगे भी ऐसा ही अच्छा अंक लेना। दीपक, अच्छा सर, पर आप भी पर्चे भाई साहब के प्रेस में ही छपवाते रहना। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था, आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। अध्यापक, चिंटू, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर, कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर, मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अध्यापक ने छात्रों से पूछा, बताओ बच्चों, दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं? एक छात्र ने उत्तर दिया, जब तमाचे पड़ते हैं। अध्यापक ने बच्चों से कहा, बच्चों, 2030 में कयामत आएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक छोटा बच्चा बोला, सर, क्या उस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी रहेगी? अध्यापक ने छात्र से पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? छात्र ने उत्तर दिया, बेटा मलखान सिंह। अध्यापक, क्या वह तुम्हारे बेटा है? छात्र, नहीं, दादी उन्हें इसी प्रकार कहकर बुलाती है। अध्यापक ने रमेश से कहा, रमेश, सोना अधिक कहाँ होता है? रमेश ने कहा, जी, जहाँ रातें अधिक लंबी होती है वहीं सोना अधिक होता है। अध्यापक, रामू, गंगा नदी कहाँ है? रामू, सर, जमीन पर। अध्यापक हंसकर बोले, नक्शे में बताओ कहाँ है? रामू, सर, नक्शे में कहाँ हो सकती है, नक्शा तो गल जाएगा ना। टीचर, तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? स्टूडेंट, मेरे पापा। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, वो अभी तक मम्मी के साथ सोते हैं। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया और सारी लड़कियां देखते ही दीवानी हो गई। फिर लड़के ने आते ही कुछ कहा तो लड़कियां बेहोश हो गई। सोचो क्या कहा होगा। थोड़ी जगह देना बहन जी, झाड़ू लगाना है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त की जैसी कार तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के घुमाऊंगा। मेरे पास उसके जैसा घर तो नहीं है, मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। मेरे पास मेरे दोस्त की तरह पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हें मजदूरी करके खिलाऊंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे दे मुझे।
एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में आज ही सुनते हो का अर्थ होता है बिग बॉस चाहते हैं आप कॉन्फ्रेंस रूम में आए। हेट स्टोरी 3 बनाने की क्या जरूरत थी, सावधान इंडिया तो आती है रिश्तों की रासलीला। बंदे की ठरक का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास कितने जीबी का मेमोरी कार्ड है। भारतीय पुरुष एक बात में भिन्न होते हैं कि शादी के बाद उनपे एक खास जिम्मेदारी होती है, कुकर की 3 सीटी के बाद गैस को बंद कर देना है। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की थी। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही है। बाबा, बेटा तुमने अपनी बीवी की खाने की तारीफ नहीं की है, अपनी पत्नी की खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की, आज जब परोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। आज का सत्य, लड़के की आधी जिंदगी सुंदर लड़की ढूंढने में और बाकी की आधी उसे पड़ोसी से बचाने में निकल जाती है। गरबे करने क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, पगली गरबे तो लड़कियां का काम है, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम तो तांडव करते हैं। इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए छात्र ने पास खड़े चौकीदार से पूछा, कैसा है ये कॉलेज? चौकीदार, बहुत बढ़िया, हमने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। मेरे ऑफिस की एचआर कॉन्टेस्ट में स्कूटी जीत कर लाई और इधर साला टिफिन बॉक्स के अलावा कभी कुछ नहीं निकला। आज का हिंदी ज्ञान, एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, लेडी टीचर पढ़ाई सुंदरी, मैड सफाई सुंदरी एंड वाइफ लड़ाई सुंदरी। शिक्षक, तुम कक्षा में लेट क्यों आई? लड़की, सर एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। शिक्षक, तो फिर? लड़की, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। शिक्षक विद्यार्थी से सेमेस्टर सिस्टम के फायदे बताओ। विद्यार्थी, सर फायदे तो पता नहीं पर बेइज्जती साल में 2 बार जरूर होती है। संता अंग्रेजी के पेपर में फेल हो गया। ट्रांसलेशन की वजह, मैं एक आदमी हूँ, आई एम ए मैंगो मैन, मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश कॉम्स टू मी, मेरा ताल्लुक हरिपुर हजरा से है, आई बिलोंग टू हरिपुर 1000। सड़क पर गोलियां चल रही थी, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। स्कूल में आग लग गई, सब बच्चे खुश थे, अब स्कूल नहीं आना पड़ेगा, पर एक बच्चा उदास था। अध्यापक छात्र से, बेटा तुम उदास क्यों हो? छात्र, सर आप जिंदा कैसे बच गए? संता गधे पर बैठकर कॉलेज जाता था, फाइनल ईयर में वह फेल हो गया, फिर पैदल कॉलेज जाने लगा। बताओ क्यों? क्योंकि गधे की ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी। शिक्षक, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक उदाहरण मैं देती हूँ, फिर एक तुम दे देना। मैं सुंदर थी और सुंदर रहूंगी। विद्यार्थी, आपको वहम था और वहम रहेगा। छात्र, यार धोखा हो गया। दोस्त, क्या हुआ? छात्र, मैंने घर से किताब के लिए पैसे मंगवाए थे, उन्होंने किताबें ही भेज दी। अध्यापक, ताजमहल किसने बनाया? संता, जी कारीगर ने। अध्यापक, मेरा मतलब बनवाया किसने था? संता, जी ठेकेदार ने।
सीनियर बॉय रैगिंग लेते हुए लड़की से, बताओ पटना कहाँ था? लड़की, बिहार में। सीनियर बॉय, इतनी दूर जाकर पटोगी? यहीं पट जाओ ना। पापा बेटे से, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने चाहिए। बेटा, हाँ पापा, चलो मैं उस साले टीचर का घर भी देख कर आया हूँ। टीचर, बेटा बंटी, बताओ 1 को 1 से कैसे जोड़ें कि 3 हो जाएगा? बंटी, उनकी शादी करा दीजिए। कॉमर्स के प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थी से पूछा, व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्त सहायता प्राप्त करने का सबसे भरोसेमंद स्रोत कौन सा है? विद्यार्थी, बीवी के पिताजी यानी ससुर साहब। 2 सगे भाई एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उनके मौखिक इम्तिहान हो रहे थे। जब दोनों शाम को घर आए तो माँ ने पूछा, राजू, आज तुमसे मास्टर जी ने क्या पूछा? राजू ने कहा, उन्होंने मुझे पिता का नाम लिखने को कहा। मैंने लिखा श्यामलाल। माँ ने संजू से पूछा, और तुझसे क्या पूछा? संजू ने कहा, मुझसे भी पिता का नाम लिखने को कहा। मैंने लिखा रामलाल। माँ, पर तूने अपने चाचा का नाम क्यों लिखा? पिता का क्यों नहीं? संजू, राजू ने कहा था कि एक जैसा उत्तर मत लिखना, वरना मास्टर जी समझेगी कि तूने मेरी नकल की है। क्लास में नैतिक शिक्षा के पाठ के दौरान बच्चों को चोरी करना बुरी बात है। यह समझाने के बाद टीचर ने पूछा, अच्छा बताओ, यदि मैं किसी आदमी की जेब से उसे बताए बिना रुपए निकाल लेती हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगी? एक बच्चे ने हाथ उठाकर बताया, उस आदमी की बीबी। दर्शन शास्त्र की कक्षा में प्रोफेसर साहब भगवान के अस्तित्व के संबंध में पढ़ा रहे थे। क्या आप में से किसी ने भगवान की आवाज सुनी है? प्रोफेसर ने छात्रों से सवाल किया। कोई नहीं बोला। क्या किसी ने भगवान को छुआ है? फिर से कोई नहीं बोला। क्या किसी ने भगवान को देखा है? इस बार भी छात्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तो प्रोफेसर साहब बोले, इससे सिद्ध होता है कि भगवान नहीं है। एक छात्र से नहीं रहा गया, उसने हाथ उठाकर प्रोफेसर से बोलने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर वह प्रोफेसर साहब की डेस्क के पास आकर छात्रों को संबोधित करते हुए बोला, क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग की आवाज सुनी है? कोई नहीं बोला। क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग को छुआ है? फिर से कोई नहीं बोला। क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग को देखा है? कोई आवाज नहीं है। तब छात्र ने निष्कर्ष बताया, इससे सिद्ध होता है कि प्रोफेसर साहब के दिमाग है ही नहीं। शिक्षक, बताओ कसम खाओ कि कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे। बच्चे, नहीं खाएंगे सर। शिक्षक, कभी लड़कियों को नहीं छेड़ोगे। बच्चे, नहीं छेड़ेंगे सर। शिक्षक, जुआ नहीं खेलोगे। बच्चे, नहीं खेलेंगे सर। शिक्षक, देश के लिए जान भी दे दोगे। बच्चे, दे देंगे सर, ऐसी जान का और करेंगे भी क्या। कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक ने छात्र से पूछा, यदि तुम्हारे पास 12 चॉकलेट है, उनमें से 3 मीना को दिए, 4 सीना को दिए और 5 रीमा को दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितना रह गया। छात्र ने कुछ देर सोचने के बाद बताया, सर 3 नई गर्लफ्रेंड मिलेगी। एक जीव वैज्ञानिक मेढक के व्यवहार का अध्ययन कर रहा था। वह अपनी प्रयोगशाला में एक मेढक लाया, उसे फर्श पर रखा और बोला, चलो कूदो। मेढक उछला और कमरे के दूसरे कोने में पहुंच गया। वैज्ञानिक ने दूसरी नापक अपनी नोटबुक में लिखा, मेढक 4 टांगों के साथ 8 फीट तक उछल रहा था। फिर उसने मेढक की अगली 2 टांगें काट दी और बोला, चलो कूदो। मेढक अपने स्थान से उछलकर थोड़ी दूर पर जा गिरा। वैज्ञानिक ने अपनी नोटबुक में लिखा, मेढक 2 टांगों के साथ 3 फीट तक उछलता है। इसके बाद वैज्ञानिक ने मेढक की पीछे की भी दोनों टांगें काट दी और मेढक से बोला, चलो कूदो। मेढक अपनी जगह पर पड़ा था। वैज्ञानिक ने फिर कहा, कूदो, चलो कूदो, पर मेढक टस से मस नहीं हुआ। वैज्ञानिक ने बार बार आदेश दिया, मेढक जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा रहा। वैज्ञानिक ने अपनी नोटबुक में अंतिम निष्कर्ष लिखा, चारों टांग काटने के बाद मेढक बहरा हो जाता है। एक लड़के को सुपरमार्केट में नौकरी पर रख लिया गया। नौकरी के पहले दिन जब वह वहां पहुंचा तो मैनेजर ने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया।
उसके हाथ में एक झाड़ू थमाई और कहा, तुम्हारा पहला काम है स्टोर की सफाई करना। लेकिन मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट हूँ, लड़के ने कहा। ओह अच्छा, दरअसल मुझे पता नहीं था। मैनेजर ने कहा, लाओ ये झाड़ू मुझे दे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करना है। कॉलेज के पहले दिन प्राचार्य महोदय ने छात्रों को कॉलेज के नियम समझाए। कोई भी लड़का लड़कियों के हॉस्टल में नहीं जा सकेगा, इसी प्रकार कोई भी लड़की लड़कों के हॉस्टल में नहीं जा सकती। इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 100 रुपये का जुर्माना होगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी प्रकार तीसरी बार पकड़े गए तो 1000 रुपये का जुर्माना होगा। किसी को इस बारे में कुछ पूछना है? एक लड़के ने हाथ उठाया और पूछा, पूरे एक सत्र के लिए क्या देना होगा सर? दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।